उनके आश्वासन पर। तो वैसी परिस्थिति में सुनील कुमार सर से मेरा यही निवेदन होगा, परम निवेदन होगा कि छात्र आप लोग के लिए इस बार हर वादा को तोड़ के छात्रों ने जदयू और बीजेपी के लिए अपना जान लगा दिया है। तो गुलदस्ता लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि हुजूर बड़े भैया इस बार प्लीज जो आप है उसको पूरा कीजिए। उस दिन जाएंगे तो उस दिन बोलेंगे कैलेंडर देने के लिए, और साथ ही साथ अगर बहुत कुछ नहीं हुआ तो फिर लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। फिर मोहल्ला में घर है उनका, लेकिन उनके हम सरकारी आवास पर जाएंगे और आप सब मेरे साथ होंगे और मैं बात करूंगा कि भैया ऐसी बात रहे आप बच्चों का कल्याण। देखिए, जो बिहार के अभ्यर्थी नहीं चाहते थे वही हुआ, जो गुरु रहमान सर नहीं चाहते थे वही हुआ। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद है। सर, निराश होंगे कि वापस से वही संघर्ष करना पड़ेगा, वही याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वही शिक्षा मंत्री बने जिनको आप नहीं चाहते थे, लेकिन अब नहीं चाहते हुए भी उन्हीं के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। और कहने को तो ये भी लोग कह रहे हैं कि जब वो पद ग्रहण करेंगे, आज करें कल करें, तो उसके ठीक 1-2 दिन बाद आप फूल लेके जाने वाले हैं शिक्षा मंत्री के पास और याद दिलाने वाले हैं कि आप बहाली की बारिश करते थे, फिर से करिए। देखिए, एक तो सुनील सर के बारे में मैं आज से बहुत पहले जब एएसपी के रूप में आए थे तब से उनको मैं जानता हूँ, और निश्चित रूप से एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी छवि साफ रही है, बोल रही है, और रॉबिन हुड की रही है। भागलपुर दंगा के समय तो रॉबिन हुड की उनकी छवि रही है। खुद मैंने सुना भी है और बहुतों से, चूँकि हमारे फादर पुलिस विभाग में थे, उन लोगों बताया भी था। शिक्षा विभाग में जब वो आए थे तो हम लोग सोचे थे कि उसी तरह का कार्य करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में इनकी चुप्पी या कह के मुकर जा रहा, इस बात को हम लोग को लेकर लग रहा था कि इनके जगह पर कोई ऐसा शिक्षा मंत्री हो जो कहे तो उसको पूरा करे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर कह के मुकर जाते हैं। तो अब इनसे यही अनुरोध है कि जो मैंडेट मिला है बीजेपी और जेडीयू को, वो मैंडेट मिला है माननीय नीतीश जी के और माननीय प्रधानमंत्री के काम पर, उनके आश्वासन पर। तो वैसी परिस्थिति में सुनील कुमार सर से मेरा यही निवेदन होगा, परम निवेदन होगा कि छात्र आप लोग के लिए इस बार हर वादा को तोड़ के छात्रों ने जदयू और बीजेपी के लिए अपना जान लगा दिया है। तो वैसी परिस्थिति में आप छात्रों ने जिताया है नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, 100% छात्रों ने 100% वोट दिया है। कुछ को छोड़ दिए तो छात्रों ने 100% वोट दिया है। तो वैसी परिस्थिति में डरते थे कि कोई और सरकार आएगा तो बहाली नहीं आएगी। वो एक डर ये भी था कि जो बहाली निकला ऐसा ना कैंसिल हो जाए, कुछ सब लड़कों के दिमाग में चल रहा था। लेकिन सुनील कुमार सर अगर बने हैं तो सुनील कुमार सर से बने तो यही रिक्वेस्ट है। जो अफवाह चल रहा है कि आप जाने वाले हैं गुलदस्ता लेके, आप हाथ जोड़ने वाले हैं, आप कुछ उनको याद दिलाने वाले हैं कि TRE-4, लाइब्रेरियन बहाली, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली वगैरह वगैरह याद दिलाने वाली, सही बात है? नहीं, अफवाह नहीं है ये। चूंकि मैं जाऊंगा और आपसे मैंने चर्चा भी किया उस पर कि मैं उनको गुलदस्ता लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि हुजूर बड़े भैया इस बार ना झूठ बोलना, इस बार प्लीज जो आप कहे उसको पूरा कीजिए। पल याद है कि नहीं आपको? गर्दनी बाग वाला, डाकबंगला चौराहा वाला, बोरिंग रोड वाला, सब चीज आपको पल तो याद हो? टोटल हर पल याद है। और हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि इस बार छात्रों के साथ वो कल्याण करें, क्योंकि फिर हम लोग जो सुनील सर के बारे में चूंकि इनकी पर्सनालिटी की मैं प्रशंसक हूँ, लेकिन ये पहले थे मतलब कि बाय प्रोफेशन जो थे, हम बाय प्रोफेशन थे, लेकिन शिक्षा विभाग में आगे पता नहीं किस दबाव में क्या किए हैं। लेकिन इस बार कोई दबाव की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भी साथ है, केंद्र भी साथ है। तो वैसी परिस्थिति में शिक्षा मंत्री की इस बार जो नहीं हुआ वो होगा, शिक्षकों का ट्रांसफर से लेकर सारी बहालियों से इसी उम्मीद के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट और आवाज कर रहे हैं। और अब गुलदस्ता लेके मैं जाऊंगा तो हम लोग कैलेंडर की डिमांड कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं, बिहार के बच्चे आपके चाहते हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, वो ये चाहते हैं कि साल का एक कैलेंडर बन जाना चाहिए, ताकि हर साल हम लोग को ये ना करना पड़े कि बाप रे बाप तैयारी कर रहे हैं, बहाली कब आएगी। तो क्या कैलेंडर बनना चाहिए? 100% कैलेंडर बनना चाहिए। और इसके लिए हम लोग जाएंगे, जिस दिन जाएंगे आप तो खुद चलिएगा, उस दिन जाएंगे तो उस दिन बोलेंगे कैलेंडर देने के लिए, और साथ ही साथ अगर बहुत कुछ नहीं हुआ तो फिर लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। फिर मतलब कि फिर लाठी करेंगे। अच्छा, TRE-4 की बात छेड़ दी थी नीतीश कुमार ने, और ये भी कहा था उस ट्वीट पे कि TRE-4 के तुरंत बाद TRE-5 हम करने वाले हैं। तो ये सब तो चुनाव से पहले कहा गया था, ये सब तो उनको करना ही है। तो ये सब करने के बाद कुछ बहालियां बचेंगी या बिहार में एकदम रोजगार की बारिश रहेगी पहले ही से? नहीं, TR-4 और TR-4 के बाद TR-5 आना चाहिए। और शिक्षकों की कमी तो है, अभी भी शिक्षक की कमी है, तो शिक्षक की बहाली आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस आधार पर सरकार बनी है, जिस आधार पर वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो रोजगार
हर विभाग में रोजगार निकलता जाने रहेगा। वाले हैं उनके आवास पर। हाँ बिल्कुल 100%। एक तो हमारे मोहल्ला में घर है उनका, लेकिन उनके हम सरकारी आवास पर जाएंगे और आप सब मेरे साथ होंगे और उनसे मैं बात करूंगा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप बच्चों का कल्याण करें। लड्डू वड्डू खिलाएगा कि नहीं? लड्डू 100% खिलाएंगे, लड्डू खिलाएं, रसगुल्ला खिलाएं, लेकिन बच्चों की समस्या का निराकरण कर दे वो। पक्का मतलब कि कर दे तभी सही। हम पक्का कर देते तो लाठी खाने के लाठी खाने के लिए तैयार है हम, बच्चों के लिए लाठी तो देखिए आप सबको बता देते हैं कि जिस अफवाहों पे आप सब थे वो अफवाह नहीं है। बस 1-2 दिन के अंदर गुरु रहमान सर, दरोगा गुरु रहमान सर शिक्षा मंत्री के आवास पर जाएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे, क्योंकि भैया शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षक हैं तो वो स्वभाव होता है कि भैया मंत्री बने तो जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद उनको याद दिलाएंगे कि TRE 4 TRE 5 शिक्षकों का दिक्कत, बहाली का दिक्कत, सारा चीज भैया ये लीजिए। भैया बोलेगा कि सर बोलेगा इनको? मैं तो भैया बोलते हैं उनको शुरू से, लेकिन चूंकि ये कटती है और तो उसको सर बोलेंगे शुरू में, लेकिन मुंह से भैया चूंकि बहुत पहले से बोलते हैं तो वही बोलेंगे, तो भैया ही बोलेंगे हम। चलिए बिल्कुल। तो समझ जाइए कि भैया यही सब होने वाला है, हम आपको पहले ही बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।